अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। तमाम सुनने वालों और तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। आपका अपना होस्ट कामरान सलीम रिजवी आपकी खिदमत में हाजिर है सन ट्रांजिट के साथ। सन जब भी अपनी पोजीशन बदलता है ये सियारों का बादशाह, तो बहुत सारी एनर्जीज पूरी दुनिया के ऊपर ये मुरतब करता है। इसकी पॉजिटिविटी भी होती है और कुछ नेगेटिविटी, जो तमाम लोगों को ऑल ओवर द वर्ल्ड इन्फेक्ट करती है, उसके इम्पैक्ट पड़ते हैं, उसके असरात पड़ते हैं। इस दौरान ये गुड सरतान के अंदर आएगा, कैंसर के अंदर ये ट्रांजिट होगा 16 जुलाई से लेकर 16 अगस्त 2024 तक। ये गुड सरतान के अंदर रहेगा और इसकी मुंतकली जो है वो बहुत सारी पॉजिटिविटी भी जनरेट करेगी और बहुत सारी नेगेटिविटी भी। इस दौरान हो सकता है आप अपने प्यारों की बहुत ज्यादा केयर करते नजर आए, अपने घर के माहौल को अपग्रेड करते नजर आए, माजी की हुई इन्वेस्टमेंट से फायदा भी उठा सकते हैं, वहां पर भी बहुत पेशरफ्त हो सकती है। कैरियर के लिए भी ये नतीजा खैर साबित होगा, तलबा और तलबात के लिए भी पॉजिटिव एनर्जी लेकर आएगा ये ट्रांजिट। इस ट्रांजिट में आपकी जो एहसासियात है, जज्बात हैं, वो पहले से ज्यादा उभर कर सामने आएंगे। आप अपने प्यारों के साथ शफकत से पेश आएंगे, अपने प्यारों की कदर करते नजर आएंगे। आप अपने घर को खूबसूरत बनाने की भी कोशिश कर सकते हैं पॉजिटिविटी के साथ। आप इन सारी चीजों को कर सकते हैं। उसके बाद आज हम बात करेंगे 3 ज़ोडिएकल साइन के ऊपर। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंचती रहेगी। और सबसे पहले हम बात करेंगे आज कैप्रिकॉन के ऊपर। कैप्रिकॉन ख़वातीन और हज़रात के ऊपर ये ट्रांजिट क्या असरात मुरतब करेगा। कैप्रिकॉन के लिए ये ट्रांजिट सफर के मसाइल जन्म कर सकता है, कुछ तनाव का सबब बन सकता है। आपके साथी के, आपके जो इर्द गिर्द लोग हैं, उनके साथ आपका रवैया भी डिस्टर्ब हो सकता है। वो लोग आपको आगे नहीं बढ़ने देंगे आपसे। कैप्रिकॉन को मैं वाज़ेह कर दूं, कैप्रिकॉन के इर्द गिर्द के लोग जो हैं वो उन्हें कोई गलत मशवरा दे सकते हैं या फिर किसी बड़ी गड़बड़ी में इन्वॉल्व कर सकते हैं। कैप्रिकॉन को बहुत एहतियात के साथ आगे बढ़ना है। जिन लोगों का मून साइन या असेंडेंट कैप्रिकॉन है उन्हें बहुत एक्टिव रहना है। सूरज अचानक से रुकावटें भी देगा, अचानक से फायदे भी देगा, क्योंकि नुकसान के 8वें घर का मालिक है और 7वें घर के अंदर ये ट्रांजिट हो रहा है। इस दौरान जिन लोगों की शादीशुदा मामलात हैं वो कुछ बेहतर हो सकते हैं, मगर कुछ तनाज़ात जन्म लेंगे। शराकत दारी के ऊपर कुछ मसाइल जन्म ले सकते हैं और ज़ाती तलकात के अंदर भी ये बहुत गहरा असर डालेगा, वहां पे भी मसाइल जन्म ले सकते हैं। तो इस दौरान जो लोग कारोबारी लोग हैं या फिर मुलाजिम हैं, उन दोनों को अपने हरीफ की जानिब से खुफिया साजिशों का सामना रह सकता है। तो इस दौरान थोड़ा सा उन्हें फिक्रमंद रहना चाहिए, एक्टिव रहना चाहिए। बहुत ज्यादा कोशिश करने के बावजूद आपको पेशा वराना फवायद हासिल नहीं होंगे। आपको थोड़ी सी रुकावटें का सामने हो सकती है आपके अफसरान बाला के साथ, आपके बड़ों के साथ। कैप्रिकॉन, आपके बड़ों के साथ आपके रिलेशंस डिस्टर्ब हो सकते हैं, साथियों के साथ डिस्टर्ब हो सकते हैं। तो क्योंकि हर कोई अपनी सलाहियतों को साबित करने की कोशिश करेगा और आपकी कोशिशों को नजरअंदाज कर दिया जाएगा। आप इस तरह भी हो सकते हैं कि आपको मिसकम्युनिकेट करके आपसे कोई रॉन्ग डिसीजन लिया जा सकता है, जिसकी वजह से जबरदस्त किस्म का आपकी पर्सनैलिटी को नुकसान पहुंच सकता है, आपको माली नुकसान पहुंच सकता है। तो लिहाजा टू बी पॉजिटिव होकर देखिए कि क्या आपके इर्द गिर्द के लोग आपको नुकसान तो नहीं पहुंचा रहे, आपके इर्द गिर्द के लोग आपके लिए परेशानियां तो नहीं खड़े कर रहे हैं। हो सकता है कुछ छोटे मोटे मसाइल और कुछ गलत फहमियां पैदा हों, उसकी वजह से बहुत सारी चीजें डिस्टर्ब हो सकें। अगर तो आप सिंगल हैं तो आपकी शादी या फिर इस तरह के मामलात को, वादों को मुलतवी करना चाहिए। वहां पे कुछ मसाइल हैं, इस 30 दिनों के अंदर शादी नहीं करनी चाहिए, ये कुछ ना कुछ मसाइल क्रिएट कर सकती है। उसके बाद दूसरा जो ज़ोडिएकल साइन है जी, वो है एक्वेरियस। एक्वेरियस की मैं बात करूं तो उनके ऊपर ये ट्रांजिट कुछ अच्छे और कुछ बुरे इम्पैक्ट डालेगा, लेकिन कामयाबियों का तवाजुन बरकरार रहेगा। आपका जाती महाज जो है वो खुशहाल रहेगा, लेकिन आपको अपने साथी की देखभाल की जरूरत पड़ सकती है। अपनी जोजा की, अपने वालिदैन की, अपने बहन भाइयों की केयर करनी पड़ सकती है। देखना पड़ सकता है कि किस जगह पे क्या गैप है, उस गैप को कवर करना चाहिए। आपकी मेहनत, ज्यादा मेहनत आपको कामयाब कर सकती है, आप आगे बढ़ सकते हैं। इस दौरान आपको तवक्को से कम फायदे मिलने का इम्कान है
और जो लोग बहरून मुल्क काम करते हैं, किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, हो सकता है उनके लिए पॉजिटिव एनर्जी आए और इन्हें सफ़र करने का मौका मिल सके, ये पॉजिटिविटी आ सकती है। मगर इस दौरान आपको बातचीत के अंदर बहुत मोहतात रहना है, एक्टिव रहना है और ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपनी बातचीत, गुफ्तगू के अंदर एक्टिव नहीं रहते, मोहतात नहीं रहते हैं, तो फिर कुछ मसाइल आपको डिस्टर्ब कर सकते हैं। इन मसाइल से बचने के लिए पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ें और आपके साथी आपके रवैये की वजह से आपका साथ छोड़ सकते हैं या फिर आपके अज़वाजी तल्कात में तनाव पैदा हो सकता है। अपने साथी के साथ, अपने इर्द-गिर्द लोगों के साथ अफ़ाम व तफ़हीम से पेश आएँ, इख़लाक़ से पेश आएँ, मोहब्बत से पेश आएँ, पॉज़िटिविटी के साथ आगे बढ़ें, अपनों की कदर करते आगे बढ़ते जाएँ। इस दौरान आपको अपनी हरीफ़ों से भी एक्टिव रहना है। आपके हरीफ़ आपको नुकसान कर सकते हैं, आपके लिए परेशानियाँ पैदा कर सकते हैं, तो आपकी वो चीज़ें जो लोगों के लिए खुशी का सबब है, वहाँ पे कुछ नेगेटिविटी क्रिएट होके आपकी तरक्की, आपकी सेहत को नुकसान पहुँचा सकती है। तो इस दौरान अपना राब्ता अपने रब से जोड़ लें, मोहम्मद व आले मोहम्मद से जोड़ लें। ज़िक्र अहले बैत के को अपने घरों में शुरू करें, ऐसे चिराग रोशन करें, ज़िक्र अहले बैत का चिराग अपने घरों में रोशन कर लें, अल्लाह ताला इतनी रोशनी अता फरमाएगा कि आप सोच नहीं सकते। कोशिश करें अपना राब्ता अपने रब से जोड़ें, कुरान करीम से जोड़ें, मोहम्मद व आले मोहम्मद से जोड़ें। अल्लाह ताला ने पहले भी करम किया आप पर, अल्लाह फिर भी करम करेगा। 369 कोड को समझने की कोशिश करिए। इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा और तमाम लोगों को उसका एक राज बताऊंगा जो बहुत जरूरी होगा अगली वीडियो में। आज के बाद आते हैं तीसरे ज़ोडिकल साइन के, जाने वो पाइसिस है। पाइसिस के लिए ये ट्रांजिट पॉजिटिविटी लेकर आएगा। इस दौरान आपको थोड़ा सा लोन लेने से परहेज करना चाहिए और आपके पर्सनल रिलेशन जो है वो पॉजिटिव होते नजर आ रहे हैं, क्योंकि आपके छठे घर का मालिक है। छठे घर का ताल्लुक जो है कर्ज से है, बीमारी से है, तो इस दौरान आपके पांचवें घर में है, तो आपकी औलाद से जुड़ा हुआ है, आपकी मोहब्बत, आपकी रोमांस के ऊपर जुड़ा हुआ है। आपके तलकात में छोटे छोटे चैलेंजेस आ सकते हैं। आपको अपने पेशावर साथियों के साथ अच्छे तलकात को भी आगे बढ़ाना है। जुमलों को गलत रंग देने से परहेज कीजिएगा, वरना आपके तलकात, आपका रिलेशन, आपका कारोबार मुतासिर हो सकता है, जिसकी वजह से कुछ तनाज़ात भी जन्म ले सकते हैं। आप अपने सीनियर्स के साथ गुफ्तगू करते वक्त ख्याल रखें और अपने ख्यालात और अपने अमाल पर बातचीत करते वक्त वाज़ेह होने की कोशिश करें कि आप किसी को तकलीफ नहीं दे रहे हैं, आप किसी के ऊपर उंगली नहीं उठा रहे हैं, आपने जस्ट सपोज जो हकीकत है वो दिखाई है। तो इसलिए अपने जुमलों को बड़ा सोच समझ कर बोलें। ये जुमले बहुत अहमियत के हामिल हैं। आपका मोहब्बत का रिश्ता तो अच्छा रहेगा, आपकी ये आमद है आपके मोहब्बत के घर में, ये ट्रांजिट है, ये आपके लिए ज़रूरी है, बहुत पॉजिटिव। इस दौरान आपकी शरीक हयात की पॉजिटिव एनर्जी आपके साथ होगी। आप अपने बच्चों की तरक्की पर नज़र रखेंगे, उनकी गलतियों पर तनकीद करने से गुरेज़ा कीजिएगा और इस सफ़र के इस ट्रांजिट के दौरान अपने रवैये पे काबू डालें और अपने रिश्तों को महफूज करें। अपना राब्ता अपने रब से जोड़ लें, कुरान करीम से जोड़ लें। मोहम्मद वाले मोहम्मद से मैं बार बार कह रहा हूँ, जिक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद अगर आप रोज़ाना 30 मिनट अपने घर में करते हैं तो अल्लाह ताला बहुत सारी बरकतें अता फरमाएगा, आपको बहुत सारी कामयाबियां अता फरमाएगा। इस ट्रांजिट के दौरान सबसे सपोर्टिव जो सूरह मुबारक है, संडे वाले दिन सूरह शम्स की तिलावत की जाए तो बहुत बरकत आ सकती है। उसके साथ रोज़ाना की बेस के ऊपर सूरह यासीन की तिलावत करना बरकत लेकर आएगा। दुरूद ताज जो है संडे वाले दिन 5 मरतबा ज़रूर पढ़ें, बहुत बरकतें आएंगी। और अपना रब्त अपने रब से जोड़ें, कुरान से जोड़ें, मोहम्मद वाले मोहम्मद से जोड़ें। मोहम्मद वाले मोहम्मद की जिक्र का चिराग अपने घरों में रोशन कर लें। अल्लाह ताला आपके घरों में बरकतें डाल देगा, आपके रिस्क में बरकतें डाल देगा, आपकी परेशानियां दूर हो जाएंगी। इस ट्रांजिट के लिए जो रेमेडीज हैं, एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज, उनमें सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि आपको अपनी रोजमर्रा जिंदगी में लाइट कलर यूज करने चाहिए, जैसे सफेद है, लेवेंडर है, या फिर क्रीम कलर के इस्तेमाल आपके लिए फायदेमंद साबित हो सके। कोशिश करें रोजाना सुबह के वक्त तांबे के गिलास में, कॉपर के गिलास में पानी पिए, आपके लिए बड़ा फायदेमंद साबित होगा। उसके बाद सूरज को देखने से भी आपको पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी, विटामिन डी की आपको सपोर्टिव एनर्जी मिलेगी। इस दौरान ट्रांजिट के दौरान अपने वालिदैन, वालिदा और घर के सीनियर जो हैं उनका एहतराम करना भी आपके लिए पॉजिटिविटी लेकर आ सकता है। और जो सदकात हैं वो है गंदम, गुड़, हल्के रंग के कपड़े। जिन लोगों के पास नहीं है, जरूरतमंदों, बेवाओं, यतीमों और मस्कीनों की मदद करना बहुत पॉजिटिविटी लेकर आ सकता है, खासतौर संडे वाले दिन।
उस दौरान एतवार के दिन गुड़ और गंदम का सदका करना भी पॉजिटिव लेकर आ सकता है। और एतवार के दिन आप ज़रूरतमंदों को मस्जिद या मदरसा या स्कूल या कॉलेजेस जहाँ पे बच्चों को फ्री ऑफ एजुकेशन दी जाती है वहाँ पे भी आप खाना वगैरह तकसीम कर सकते हैं। कोशिश करें अपने पर्स में, अपने पास, अपने जिंदगी में मेरे बहनों भाइयों के लिए सुर्ख रंग या नारंगी रंग का रुमाल जो है वो अपने पास रखें। और मेरी बहनों के लिए ये है कि सुर्ख और नारंगी रंग के स्ट्रॉलर्स या दुपट्टा ये इस्तेमाल करना आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। कोशिश करें नहाते वक्त गुलाब की पत्तियों का इस्तेमाल या अरके गुलाब का इस्तेमाल करना भी पॉजिटिविटी लेकर आ सकता है। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी वीडियो जरूर पसंद आएगी। अगली वीडियो तक आपसे इजाजत चाहते हैं, इस यकीन के साथ कि आप हमारे चैनल को जरूर सपोर्ट करेंगे, दूसरों तक शेयर करेंगे। अल्लाह निगहबान।